तो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज आपने ये जानने का प्रयास किया, बहुत से लोगों ने पूजा के बारे में पूछा है। गुप्त नवरात्रि की पूजा होती क्या है, इसमें क्या क्या सामग्री लगती हैं, पूजा में काम आने वाली सामग्रियाँ। और आप जैसे कि जानते हैं, नवरात्रि की पूजा में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है खास तौर पर। और इसमें कहते हैं कि तांत्रा देवी की पूजा खास होती है। जो तंत्र शास्त्र के अनुसार जो मंत्रों की सिद्धियों को करते हैं, वो तारा देवी की उपासना करते हैं। इन दिनों ये पूजा विशेष रूप से की जाती है और गुप्त रूप से की जाती है। अर्थात आप यदि ये पूजा करना चाहते हैं तो क्या क्या सामग्री चाहिए? 7 तरह के अनाज, पवित्र नदी का रेत, पान, हल्दी, सिक्का, सुपारी, चंदन, रोली, रक्षा, जौ, कलश, गंगाजल, मौली, अक्षत, पुष्प इत्यादि सामग्री की जरूरत पड़ती है। जोत रखना चाहते हैं तो आप जोत भी रख सकते हैं। जोत को मैंने पहले अपने वीडियो में बताया है आपको। अष्टदल कमल से ऊपर ही जोत की स्थापना करें ताकि आपको विशेष फल प्राप्त हो सके। नवरात्रि में देवी के 9 रूप और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की पूजा की जाती है। इस नवरात्रि पर विशेष शक्ति साधना, तांत्रिक क्रियाएं, मंत्रों को साधने जैसी कार्य क्रियाएं की जाती हैं। इस नवरात्र में देवी भगवती के भक्त कड़े नियम और साधना के साथ पूजा और अर्चना और मंत्रों की तांत्रिक क्रियाएं और शक्ति साधना के लिए दुर्लभ शक्तियां अर्जित करते हैं। किसी खास इच्छा हेतु माँ भगवती की आराधना करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो थोड़ी और ज़्यादा सामग्री है। जैसे कहते हैं कि दुर्गा माँ की प्रतिमा पर चढ़ाने के लिए सिंदूर, केसर, कपूर, जौ, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, वंदनवार, आम के पत्तों का बना हुआ और लाल पुष्प, दुर्वा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, साबुत हल्दी की गांठ, पीसी हुई हल्दी, पटरा भी चाहिए, एक आसन चाहिए, चौकी चाहिए, रोली चाहिए, मौली चाहिए, पुष्पहार चाहिए, बेलपत्र चाहिए, कमलगट्टा, जौ, बंधनवार, दीपक, दीप बत्ती, नैवेद्य, मधु, शर्करा, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, नारियल, आसन, रेत, मिट्टी, शुद्ध जलियों पवित्र नदियों से लाई हुई और पान, लौंग, इलायची, कलश मिट्टी का हो या पीतल का हो, हवन सामग्री हो। पूजा के लिए थाली में श्वेत वस्त्र, दूध, दही, ऋतुफल और सरसों, सफ़ेद या पीली गंगा जल आदि सामग्रियाँ अभिष्ट सिद्धि के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। अगर आप में से कोई इस तरह की कोई माता के गुप्त नवरात्रों में आराधना या सेवा या पूजा करना चाहता है या किसी अपने मंत्र को सिद्ध करना चाहता है तो वो इस तरह की सामग्रियों को उपयोग कर सकता है। आदि करके स्वच्छ कपड़े वस्त्र धारण करें और ऊपर बताई गई सामग्री को एकत्रित करें। पूजा का थाल सजाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल वस्त्र अर्पित करें। माँ दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाकर ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसे जो मेरा चैनल देखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मंत्र सिद्धि के बारे में पूछा है। जैसे माता का मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, तो ये अगर हम आहुति डालते हैं तो हम स्वाहा शब्द का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हम जाप करते हैं तो हम स्वाहा सिद्ध का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ओम दुम दुर्गाय नमः, बस इतना ही मंत्र का जाप करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब हम माला घुमाते हैं तो माला ख़त्म होती है, हमें वहीं से वापस ले लेना चाहिए, क्रॉस नहीं करना चाहिए कभी भी। जो हमारे ऊपर, अभी मुझे थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है दिमाग से, मैं फिर कभी इसके ऊपर जाप के ऊपर बहुत अच्छे से माला बनाऊंगी, एक वीडियो लेकर आऊँगी। मेरे बहुत से व्यूअर्स हैं जिन्होंने इस बारे में जानना चाहा है। जैसे अष्टमी और नौवीं की दुर्गा में जैसे कैसे 9 कन्याओं की पूजा करें। अगर आपके आसपास कन्याएं ना हो तो किसी मंदिर में चले जाएं, आप माता के मंदिर में चले जाएं, वहाँ 9 कन्याओं को पूजा करें, उन्हें उनके चरणों को धोएं, उनको चुनरी चढ़ाएं, उनको तिलक लगाएं, उनके हाथों पर कलावा बांधें और श्रद्धानुसार फल की भेंट या फिर जो भी आपकी श्रद्धा हो
वो अब बच्चों को, कन्याओं को दान करें। किसी कारणवश आप भी पूरे नवरात्रि नहीं करते हैं और अष्टमी और नवमी की पूजा करते हैं, तो कन्याओं को विशेष रूप से मीठे का ही भोजन कराएं। अगर खीर पूरी हो तो बहुत अच्छा है, अगर खीर का प्रबंध नहीं हो सकता है तो हलवा पूरी और चने का भोग लगाएं। साथ में फल जरूर दें, जिससे माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। फल ऐसा दें जो मीठा हो। अगर आप श्रीफल देते हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। नवरात्रों में अगर आपके घर में कोई गुप्त नवरात्रि या नवरात्रि, साधारण नवरात्रि भी, या चैत्र या कुंवार की नवरात्रि भी अगर आपके घर में कोई व्रत करता है, तो उस दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल ना करें। इन चीज़ों का सेवन ना करें। माँ दुर्गा स्वयं एक नारी है, इसीलिए नारी का सदैव सम्मान करना चाहिए। जो नारी का सम्मान नहीं करते वो माँ दुर्गा की उपासना नहीं कर सकते। उन पर माँ दुर्गा की जो है उपासना या कृपा जो है निषिद्ध मानी गई है, और कृपा नहीं बरसती उन पर माँ दुर्गा की। जिन जो घर में क्लेश रखते हैं, द्वेष रखते हैं, अपमान करते हैं स्त्रियों का, उनको कभी माँ दुर्गा बरकत नहीं देती, ना माँ लक्ष्मी उनकी पूजा स्वीकार करती है। नवरात्रि में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसीलिए 9 दिनों तक सूर्योदय से पूर्व ही स्नान करें, साफ सुंदर वस्त्र धारण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। नवरात्रि में काले रंग के वस्त्रों का धारण ना करें। मतलब जो भी व्रत करता है, व्रती को चाहिए कि चमड़े के बेल्ट या जूते का उपयोग भी ना करें। मान्यता अनुसार तो दाढ़ी और नाखून भी नहीं काटे जाते हैं नवरात्रि में। और नवरात्रि में कहते हैं कि बिस्तर पर नहीं सोया जाता, या तो आप किसी तखत पर सो सकते हैं, कहते हैं चारपाई पर नहीं सो सकते हैं। तो घर में मेहमान या भिखारी कोई भी आए, किसी भी रूप में आए, इन दिनों आप उसका अपमान नहीं कर सकते। को जब आप घट 9 कन्याओं की पूजा कर लें, उनको भोजन कराएं, और जब आपको घट का विसर्जन करना हो तो उसे पवित्र स्थान पर ही विसर्जित करें। और ध्यान रहे कि अगर आप इन दिनों जब आप व्रत करते हैं या कोई साधना करते हैं, इन दिनों अगर आप किसी स्त्री का अपमान करते हैं, किसी घर आए मेहमान का अपमान करते हैं, तो आपको आपकी पूजा का, आपकी प्रार्थना का फल नहीं मिलता है। और ना ही इस दौरान आप घर में कलह कर सकते हैं, क्लेश कर सकते हैं। आपको विशेष ख्याल रखना है, इन दिनों कोई भी काले वस्त्र का धारण नहीं करना है, और खासकर चमड़े के, लेदर के सामान कोई हाथ नहीं लगाना है। इन दिनों माता की विशेष कृपा उन्हीं पर होती है जो माता के विधि को नियम से पालन करते हैं और संपूर्ण नियमों पर खरे उतरते हैं। माँ उन पर जरूर प्रसन्न होती हैं। माँ भगवती आपकी हमेशा सहायता करें, आप पर हमेशा प्रसन्न रहें, यही कामना करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि मेरा बनाया हुआ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, जो मैं कहने जा रही थी कि अगर आप माला का जाप करते हैं तो जैसे माला पूरी हो जाती है तो उसे हमें क्रॉस नहीं करता है। बीच का जो मोती होता है, जो ऊपर होता है, डबल मोती होता है, उसको सुमेरु बोलते हैं, और सुमेरु को क्रॉस नहीं किया जाता। तो इसलिए उसको वहीं से वापस उल्टा ले लें आप, और जितनी भी माला आप जाप करना चाहें उतना आप कर सकते हैं। हैं शुभम शर्मा, जी हाँ, उन्होंने कई बार प्रश्न पूछा है कि माला का जाप कैसे किया जा सकता है। तो माला का जाप आप जब भी कितनी माला जाप कर सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा हो, जितना आपके पास श्रद्धा हो, जितना आपके पास टाइम हो। पर याद रखें, जब भी आप माला का जाप कर रहे हो, ना तो भद्रा नक्षत्र का योग हो और ना ही राहु काल चल रहा हो। कभी भी शुभ कार्य, कोई भी पूजा हो या कोई भी शुभ कार्य हो, ये शुभ नक्षत्रों में ही करना चाहिए। राहु काल में अगर आप किसी पूजा को करते हैं तो आपका फल निष्फल हो जाता है। वो उसका आपको फल, जिस तरह से आपको फल उसका मिलना चाहिए उस तरह से आपको उसका फल नहीं मिलता है। जो गुप्त नवरात्रि है, आम लोग, हम लोग नहीं मनाते हैं। ये मुख्य रूप से उन साधकों के लिए होती है, उन साधुओं के लिए होती है। कुछ तांत्रिक लोग भी इसकी उपासना करते हैं माता को, लेकिन जो है, जो साधु हैं, जो माता के निवास पर स्थान पर रहते हैं, वहीं रहते हैं, वही इसको पूजा करते हैं। आप अगर कभी गए हों हिमाचल तो आपको तारा देवी के आसपास, माता चिंतपूर्णी के आसपास ऐसे साधक बहुत से मिल जाएंगे आपको, जो
अपनी साधना में लीन रहते हैं, गुप्त रूप से बैठे रहते हैं और अपने आप को कभी भी हाईलाइट नहीं होने देते, वो कभी किसी के सामने नहीं आते हैं। उनका अखंड और निरंतर जप चलता रहता है। अगर आप माँ की अखंड उपासना करना चाहते हैं तो उसे गिनिए मत, लाखों जप होते हैं फ्रेंड्स। इतने जप हम साधारण आम जिंदगी में अपनी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो साधक वहाँ बैठे हुए होते हैं, मैं भी गई थी, मैंने भी देखा था, तो वो निरंतर अपने जाप में लगे रहते हैं, घंटों घंटों, किसी से कोई बात नहीं, दुनिया से उनका कोई वास्ता ही नहीं होता है। भगवती को साधने के लिए, माता की कृपा पाने के लिए वो दिन रात जप करते रहते हैं। उनका कोई खाने का समय नहीं है, उनका पीने का समय नहीं है। ऐसे साधकों के लिए कोई नियम और शर्तें भी लागू नहीं होती हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ माँ को खुश करना चाहते हैं, माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, ताकि पता नहीं उनकी कोई सिद्धि होती, किसी की सिद्धि होती है इस संसार से मुक्ति पाना। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो संसार से, जो साधक लोग हैं, जो इस सच को जानते हैं कि ये संसार वास्तव में, ये कलयुग और ये संसार, ये एक मृत्यु योग है, एक तरह से मृत्यु लोक है। वो इसमें नहीं आना चाहते हैं, वो हमेशा भगवान के श्री चरणों में निवास करना चाहते हैं। इसलिए वो हमेशा हमेशा के लिए निरंतर ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं। उनका ध्यान किसी घंटे के लिए भी हो सकता है, उनका ध्यान किसी समय, खास समय के लिए निर्धारित नहीं है। जी हाँ, ये मैं आपको बता दूं, उनका समय बिल्कुल भी निर्धारित नहीं है। अगर आप भी इस तरह की कोई पूजा कर रहे हैं तो याद रखें कि ऐसे अगर आपको कोई ऐसा साधक दिखाई देता है तो पहली बात तो आप उसको बिल्कुल टोके नहीं, उसको छेड़े नहीं, उससे बिल्कुल पूजा नहीं करें, उसको कुछ ना पूछें, उसको दूर रहें उससे। आप हो सके तो अपने मन से, अपने वचन से, दूर से ही अपनी आत्मा से उसको प्रणाम करें और धैर्य से, धीरे से वहाँ से निकल जाएं, उनको डिस्टर्ब ना करें बिल्कुल भी। ऐसे साधक जो है बहुत ही पहुँचे हुए साधक होते हैं, वो कई कई दिन होते हैं निराहार निर्जल साधना पर बैठ जाते हैं, हठ योगी होते हैं इस तरह के योगी। तो बिल्कुल बिस्तर पर भी नहीं बैठते, एकदम साधारण बिल्कुल ज़मीन पर बैठे होते हैं वो लोग, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो उन लोगों को नहीं छेड़ना चाहिए। वीडियो को